औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज जो है वो 2.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, सेट पढ़ा था, उसके बाद सबसेट और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। तो आज हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो हमारे पास जो फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 2 का, उसके अंदर हमने सेट को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड्स जो थे वो पढ़े थे। तो उसके अंदर हमने ये सारा सीखा था कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, टेबुलर क्या है, डिस्क्रिप्टिव क्या है। तो सेट बिल्डर के अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन यह कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर हमने इन क्वेश्चंस को राइट करना है। तो ये हमारे पास जो फॉर्म गिवन है ये टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म के विद द ब्रेसेस एंड कॉमास, जो नंबर्स लिखे गए इनको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो इनको हमने सेट बिल्डर में राइट करना है। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये नंबर किस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। अब 0 +-1 +-2 +-3 +-1000 सो ऑन +-1000। तो अब यहाँ पे प्लस माइनस वाले नंबर हमारे पास आते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर, और सेट ऑफ इंटीजर को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल जी से। तो हम इसको फिर सेट बिल्डर में लिखेंगे x such that x belongs to z। कैपिटल जी लिखना है क्योंकि इंटीजर्स इसको बिलोंग करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर में हम z से इसको डिनोट करते हैं। एंड ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर ये जो उल्टा v जो मैंने साइन डाला है इसको एंड बोलते हैं। अब हमारे पास देखें 0 +-1 सो ऑन 1000 तक है और वो प्लस माइनस में है। तो हम यहां पे राइट करेंगे -1000 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू +1000। तो ये हमारे पास इस सेट की सेट बिल्डर जो फॉर्म है वो हमारे पास हो गई ये वाली। क्योंकि यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे लिखता ना x लेस और इक्वल टू +-1000 तो ये गलत होना था। उसकी वजह क्योंकि x या तो +1000 से लेस होगा या -1000 से, तो दोनों से लेस नहीं हो सकता। तो इसलिए यहां पे ये लिखा गया है कि -1000 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू, यानी -1000 से लेके +1000 तक हमने नंबर्स राइट करते हैं। उनको हम अगर इकट्ठा लिखें 1 और फिर -1 को हम लिखते हैं प्लस माइनस इकट्ठा कंबाइन, और -1000 से 1000 तक हमारे पास नंबर होंगे, क्योंकि रियल लाइन को अगर देखा जाए तो यही नंबर हमारे पास बनेंगे। तो उसके बाद 11th पार्ट है हमारे पास। ये जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूँ ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इस चीज को ध्यान में रखें। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड था, उसके बाद है 11 द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। यानी वो कह रहा है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। कौन से सेट ऑफ रियल नंबर आपने राइट करने हैं सेट के अंदर, जो 1 और 2 के बिटवीन है, यानी 1 और 2 के दरमियान है। तो सेट ऑफ रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से। और ये जो फॉर्म लिखी है ये इन वर्ड्स लिखा हुआ है, और इन वर्ड्स अगर हमारे पास सेट को डिस्क्राइब किया जाए तो वो कौन सी फॉर्म होती है, डिस्क्रिप्टिव। तो इसको हम राइट करेंगे x such that x belongs to रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। एंड अब उसने कहा कि 1 और 2 के बिटवीन जो नंबर है वो राइट करने, तो हम लिखेंगे 1 लेस x लेस 2। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है इस क्वेश्चन की 11th की। ठीक है, 1 लेस x लेस 2 इसलिए लिखा है क्योंकि उसने बात की 1 और 2 के बिटवीन, 1 और 2 के दरमियान। उसने ये नहीं कहा कि 1 और 2 इंक्लूड है, इस सेट के अंदर 1 और 2 शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उसने बिटवीन का वर्ड यूज किया। बिटवीन का मतलब होता है दरमियान। 1 और 2 के दरमियान जो नंबर्स हैं वो हमने राइट करने हैं, और इनफिनिट नंबर है 1 और 2 के दरमियान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। यानी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है राइट ईच ऑफ सेट इन डिस्क्रिप्टिव, यानी इन वर्ड्स लिखें, एंड टेबुलर फॉर्म यानी इस तरह कॉमा की हेल्प से हमने नंबर्स को राइट करना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है x such that x belongs to e and 2 less x less or equal to 4। इसका मतलब है e, यहाँ पे देखें सेट कौन सा दिया हुआ है, e के से डिनोट किया हुआ है। e के मीन क्या है, इवन नंबर। तो हम यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, 2 less x less or equal to 4। यानी डिस्क्रिप्टिव में क्या लिखा जाएगा, द सेट ऑफ इवन numbers
x 2 लेस x है, इसका मतलब है x 2 से ग्रेटर है, यानी 2 लेस x यानी x ग्रेटर टू, तो यहां पे सेट ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन 2 एंड लेस और इक्वल टू 4, क्योंकि देखें ना x ग्रेटर 2 है, अगर इस इधर से हम इसको पढ़ें तो ये है x ग्रेटर 2, अगर उधर से हम इसको पढ़ते हैं तो 2 लेस x, इसके मीनिंग यही है x 2 से जो है वो ग्रेटर है यानी बड़ा है, और x लेस आर इक्वल टू 4, तो हम यही लिखेंगे द सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस आर इक्वल टू 4, लेस है या इक्वल है किसके 4 के। तो हमारे पास इसकी अब ये थी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तो टेबुलर फॉर्म क्या होगी, टेबुलर फॉर्म के अंदर हमने इसका लिखने कौन से नंबर आएंगे, अब 2 से उसने ग्रेटर की बात की है, 2 तो इसके अंदर शामिल नहीं है, यानी 2 लेस है x से, यानी x ग्रेटर 2 से, और x लेस आर इक्वल टू 4, तो लेस तो 4 से कोई ऐसा नंबर नहीं है, 2 और 4 के बिटवीन 3 है, तो 3 एक इवन नंबर नहीं है, 3 एक ऑड नंबर है, तो x लेस आर इक्वल टू 4 में हम फिर किसको राइट करेंगे, जस्ट 4 आएगा हमारे पास, जस्ट ओनली 4 यानी सिंगल एलिमेंट हमारे पास इस सेट में आएगा 4, ये इसकी क्या होगी टेबुलर फॉर्म होगी, ये जो उसने दिया हुआ है ये सेट बिल्डर में दिया था, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव में लिखा और फिर टेबुलर में राइट किया है। उसके बाद 6 पार्ट है हमारे पास, x such that x belongs to O and 3 less x less 12, बच्चे जहां पे अकेला लेस का साइन हो या ग्रेटर का साइन हो उसके मीनिंग जो होते हैं वो बिटवीन के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लेस x लेस 12 है, बड़ी स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी है कि यहाँ पे 3 लेस x, बड़ा कंडीशन के साथ उसने कहा कि 3 लेस x और x लेस 12, यानी 3 और 12 के दरमियान जो ऑड नंबर है वो डिनोट करता है ऑड नंबर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 और 12 के दरमियान जो ऑड नंबर्स हैं उनको राइट करना है, तो इसकी फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 3 एंड 12, ठीक है। तो 3 और 12 के दरमियान जो ऑड नंबर्स हैं वो हमने राइट करने हैं, ये थी डिस्क्रिप्टिव यानी इन वर्ड्स हमने इसको लिखा है। अब इसके बाद इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी, 3 और 12 के दरमियान जो ऑड नंबर हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो हम राइट करेंगे। उसके बाद आएगा 5, फिर आएगा 5 के बाद 7, 9 और 11, ये हमारे पास आगे ऑड नंबर्स बिटवीन 3 एंड 12। इसी तरह नेक्स्ट 9th पार्ट है x such that x belongs to O and 5 less or equal to x less or equal to 7। अब यहाँ पे भी फिर O आ गया, O मीन यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर्स लिखने हमें 5 less or equal to x less or equal to 7, यानी अब देखें यहाँ पे और यहाँ पे जो फर्क इनइक्वालिटी में है, यहाँ पे जस्ट लेस का साइन था, यहाँ पे लेस और इक्वल, इसका मतलब है 5 भी शामिल है और 7 भी शामिल होगा सेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे लेस और इक्वल का सिंबल जो है वो आ रहा है, इनइक्वालिटी जो आ रही है। तो यहाँ पे हम इसकी जो टेबुलर फॉर्म डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है वो लिखेंगे द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन, अब ऑड नंबर बिटवीन 5 से छोटा एक नंबर क्योंकि 5 शामिल है, तो बिटवीन हम 5 और 7 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 5 और 7 इंक्लूड होंगे, 5 बिटवीन का मतलब होता है दरमियान, तो 5 से एक छोटा नंबर 4 ले लेंगे और 7 से ग्रेटर जो है बिटवीन 4 एंड 8 हम यहाँ पे ले लेंगे। और इस सेट की जो टेबुलर फॉर्म है वो क्या होगी, ऑड नंबर्स की बात हो रही, 5 शामिल है, उसके बाद 5 और 7 के बिटवीन आता है 6 एक इवन नंबर है, ऑड हमने राइट करने, तो 6 को नहीं राइट करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास ऑड नंबर्स की क्या आ गई, जो सेट गिवन था उसकी टेबुलर फॉर्म है। तो अब यहां से भी आप क्लियर कर सकते हैं द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 4 एंड 8, जो ऑड नंबर्स हैं वो 5 और 7 ही हैं। उसके बाद 12th पार्ट है x such that x belongs to q, q मीन यहाँ पे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, q डिनोट करता है रैशनल नंबर्स को, एंड x स्केल इज इक्वल टू 2। वो कह रहा है कि हम जो हमें फॉर्म दी हुई है, ठीक है, सेट बिल्डर में, वो कह रहा है कि x स्केल इक्वल टू एक इक्वेशन है, तो हमने x such that x belongs to q यानी रेशनल, हमने वो उन नंबर्स का सेट लिखना है जो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो इन वर्ड्स हम डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे द सेट ऑफ
rational numbers which satisfy equation x square is equal to 2। यानी हमारे पास इसकी जो डिस्क्रिप्टिव ये बनती है कि वो रैशनल नंबर्स जो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो इसकी टेबुलर जो होगी वो क्या होगी, टेबुलर सेट में ये सिर्फ एम्प्टी आएगा क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 2 हो। ठीक है, यानी x की जगह हम 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, 1 इज नॉट इक्वल टू 2। तो वो कह रहा है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी x की वो वैल्यू पुट करें जिस पे ये आंसर हमें क्या दे 2। तो कोई ऐसा नंबर मौजूद ही नहीं है रैशनल नंबर जिसका हम स्क्वायर लें तो आंसर क्या दे 2। तो फिर यहाँ पे कोई अगर ऐसा नंबर नहीं है तो इट्स मीन इसकी जो टेबुलर फॉर्म होगी वो क्या होगी, एम्प्टी सेट आप राइट करेंगे। तो इसके बाद 16 पार्ट है x such that x belongs to real and x does not belong to q। ठीक है, does not belongs to q यानी रेशनल नंबर नहीं है, वो रियल नंबर लिखने हैं जो रैशनल नहीं है। ठीक है, तो हमने रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेट ऑफ रियल नंबर होता है रेशनल नंबर्स यूनियन इरेशनल नंबर्स। तो यहां पे हमारे पास अब इसकी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बनेगी हम ये लिखेंगे द सेट ऑफ रियल नंबर्स which does not belongs to rational। ठीक है, इसकी दो टेबुलर फॉर्म इसकी डिस्क्रिप्टिव बनती है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स व्हिच डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल। अगर रैशनल निकाल दिए जाए तो पीछे हमारे पास बचते हैं इरेशनल। तो जस्ट हम ये भी लिख सकते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर्स व्हिच आर इरेशनल, क्योंकि उसने कहा कि x नॉट बिलोंग्स टू रेशनल। तो अगर रेशनल को बिलोंग नहीं करेगा तो फिर किसको करेगा, इरेशनल को। तो इरेशनल के लिए हम फिर क्या लिखेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स व्हिच डज नॉट बिलोंग टू रेशनल, या क्या लिख सकते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर्स which belongs to irrational। ठीक है, तो इसकी टेबुलर फॉर्म नहीं है क्योंकि हम जो इरेशनल नंबर है, इनफिनिट इरेशनल नंबर्स हैं, इनको हम टेबुलर में नहीं राइट कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द टू प्रॉपर सबसेट्स टू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी प्रॉपर सबसेट की। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सबसेट डिस्कस किया था, उसकी टाइप्स डिस्कस की थी, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट कहते हैं तो अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी बट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी वो कहता है कि ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करें लेकिन बी के अंदर कम अज कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए के अंदर मौजूद ना हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट। तो अब यहाँ पे ए बी सी है, हम इसके दो प्रॉपर सबसेट हमने लिखने हैं क्योंकि राइट टू प्रॉपर सबसेट उसने हमें रिक्वायर्ड किया है, डिमांड किया कि जी दो प्रॉपर सबसेट हमने राइट करने। तो ये सेट है, इसको इटसेल्फ ना लिखें, इसको ए बी सी पूरे को ना लिखें क्योंकि हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो हर सेट अपने आप का यानी सबसेट होता है। तो हमने जो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं तो इसके कोई से हम दो लिखेंगे, तो आप जस्ट इसको लिख लें ए, ठीक है, और फिर राइट कर लेंगे जस्ट बी। तो ये दो इसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे, या आप इसके लिख सकते हैं प्रॉपर सबसेट बी और सी भी लिखा जा सकता है, ए बी भी लिखा जा सकता है, ए सी भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इटसेल्फ पूरे के पूरे को हम ए बी सी नहीं लिख सकते क्योंकि वो प्रॉपर नहीं होगा, वो तो इम्प्रॉपर में चला जाएगा। तो कोई सिंगल एलिमेंट लिख लें, बी लिख लें, सी लिख लें, बी सी, ए सी, बी सी, इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह 0 और 1 जो है ये इसको अगर हम नाम देने चले, इसको लेट कर लेते हैं जी हमारे पास सेट बी के इक्वल है, इसको बी से डिनोट कर लेते हैं। तो 0 जो है, 0 अगर इसको अकेला लिखा जाए तो 0 प्रॉपर सबसेट होगा किसका, बी का, क्योंकि प्रॉपर सबसेट के लिए हम ये नोटेशन यूज करते हैं। फिर उसके बाद है 1 प्रॉपर सबसेट होगा बी का। 0 और 1 दोनों को नहीं लिख सकते क्योंकि प्रॉपर की डेफिनेशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगी, वो इम्प्रॉपर में चले जाएगा, हमें प्रॉपर राइट करने है। इसी तरह इसका नेक्स्ट हमारे पास 8th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। 2 प्रॉपर सबसेट राइट करने हैं, लेकिन उसने हमें जो फॉर्म दी है वो है सेट बिल्डर।
तो सेट बाय एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, एंड 0 लेस एक्स लेस आर इक्वल टू 2। बच्चे वो कह रहा है कि हमारे पास 0 और 2, 0 से लेके यानी 0 शामिल नहीं है, लेकिन 0 से आगे जो नंबर है 2 तक, उनमें से हमने कोई दो प्रॉपर सेट लिखने जो रेशनल नंबर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसने क्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर्स। तो अगर रियल लाइन पे देखा जाए, मैं यहाँ पे छोटी सी रियल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 2 और यहाँ पे चलो ये 0 है। उसने कहा कि x जो है वो 0 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन 2 इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पे लेस और इक्वल का साइन है। तो हमने यहां तक दो प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। तो 0 से लेकर 2 तक बेशुमार इनफिनिट रेशनल नंबर्स हैं, इनफिनिट रेशनल नंबर जिनको काउंट ही नहीं किया जा सकता। तो यहां पे हम फिर लिखेंगे 1, क्योंकि 0 2 के बिटवीन आ रहा है, तो 1 को अगर हम लिखें तो 1 प्रॉपर सबसेट है किसका, Q का, ठीक है। उसके बाद 2 को भी अकेले 2 को भी लिखा जा सकता है, क्योंकि x लेस आर इक्वल टू 2, तो 2 भी हम लिख सकते हैं। तो जस्ट उसने हमें 2 कहे थे, तो ये 2 आ गया प्रॉपर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स। या 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q वेयर pq बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5, तो ये एक रेशनल नंबर है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं बिलोंग टू, क्योंकि ये 1/2 का मतलब है 0.5, तो ये 0 और 1 के बिटवीन आता है, तो इसको भी हम राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसने 2 की डिमांड की थी, तो 2 हमारे हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें पावर सेट राइट करने हैं कि मतलब कितने इसके पावर सेट बनते हैं, नंबर ऑफ पावर सेट। जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर पावर सेट टॉपिक पढ़ा था, और उसमें हमने ये फार्मूला एक पढ़ा था 2 की पावर n वाला, ठीक है, कि ये हमें बताता है कि सेट के अंदर कितने पावर सेट बनेंगे, 2 की पावर n। तो यहां पे हम लेट कर लेते हैं, सेट का नाम है जी A। तो हमें इस सेट A के पावर सेट्स बताने हैं कि इस A के पावर सेट कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A, तो फॉर्मूला हमारे पास है 2 की पावर n, n मीन यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। तो 1 2, सेट A के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो यहां पे 2 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो सेट A है, इसके जो नंबर ऑफ पावर सेट बनेंगे वो बनेंगे 4। उसके बाद 1 2 3, इसको अगर हम सेट B का नाम दे दें, तो इसके अंदर देखें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो फार्मूला यही होगा। तो नंबर ऑफ पावर सेट्स ऑफ B इज इक्वल टू 1 2 3, तो 2 की पावर n मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 की पावर क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 8। कुछ बच्चे इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, वो गलत होगा, 6 नहीं है, सेट के अंदर एक सेट पड़ा हुआ है। जब सेट के अंदर सेट आता है तो वो एक सिंगल एलिमेंट काउंट होता है 1, फिर इसी तरह ये 2 होगा, ये 3 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स काउंट होंगे, तो और इनके हमारे पास नंबर ऑफ पावर सेट्स जो बनेंगे वो बनेंगे 8। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनमें से 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है, इनको अच्छे से करें। तो हमारे पास यहाँ पे अभी हमने फॉर्मूला ऊपर लिखा है कि पावर सेट कितने बनेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 एलिमेंट्स हैं सेट A के अंदर, तो 2 की पावर 4 जब हम लिखेंगे, तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, यानी इसके हमारे पास जो पावर सेट्स बनने हैं वो 16 बनेंगे। तो इसके हम पावर सेट राइट करते हैं, ये वाला फोर्थ पार्ट आप खुद करें। पावर सेट्स ऑफ A इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ जी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। पावर सेट की डेफिनेशन भी मैं रिपीट कर देता हूं। पावर सेट हमारे पास क्या है, कोई भी सेट अगर गिवन है, उसके जो पावर सेट होते हैं, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बनते हैं, अगर उनको एक सेट में लिख दिया जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, पावर सेट कहलाएंगे। तो इसके लिखते हैं 5, क्योंकnames हमने पढ़ा था 5 नोट करते हैं एम्प्टी सेट पे, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहां उसके बाद आ जाएगा प्लस, फिर माइनस, अकेले अकेले सिंगल एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन, फिर उसके बाद आ जाएगा डिवीजन आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस माइनस को लिखेंगे 2 वाले, प्लस माइनस, प्लस को मतलब सबके साथ लिखेंगे प्लस माइनस, फिर प्लस ज़रब, प्लस मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा, उसके बाद प्लस डिवीजन आ जाएगा, और नेक्स्ट फिर ये तीनों वे प्लस को हमने सबके साथ लिख लिया। अब माइनस जो है इसको लिखेंगे माइनस, फिर मल्टीप्लीकेशन, और फिर माइनस और
डिवीजन और फिर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का, क्योंकि पहले हम सिंगल एलिमेंट्स वाले लिखेंगे, फिर दो दो का जो होगा वो हम लिखेंगे। अब दो दो वाले सारे हो गए, अब हमने तीन का जो है वो तीन तीन को लिखेंगे, प्लस माइनस जरूर, ठीक है। सिमिलैरिटी नहीं आनी चाहिए सेट्स के अंदर, ये बात याद रखें। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस माइनस डिवीजन आ जाएगा, प्लस माइनस डिवीजन, और फिर इसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस डिवीजन और फिर माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो ये आ गया। उसके बाद हमारे पास देखें माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के बाद कोई ऐसा प्लस माइनस डिवीजन लिखा है, तो एक रह गया यहाँ पे प्लस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, प्लस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, और एंड पे इटसेल्फ पूरे का पूरा जो होगा वो हम लिख देंगे, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये हमारे पास एंड पे हमने सेट की ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दी है। तो ये जो है हमारे पास पावर सेट से क्वेश्चन नंबर 9 जो था उसका सेकंड पार्ट था, ये इसके हमने लिखे हैं, और ये 16 बने थे। आप एंड पे लिख के इनको काउंट भी करेंगे, क्या ये पूरे कोई स्किप तो नहीं हो गया। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया 10, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 भी स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे।